ये कहानी फियर फाइल्स की एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गाड़ी या कोई भी मशीन बिना किसी की मदद से अपने आप ही स्टार्ट हो जाए या चलने लगे, या ऐसी बेलगाम गाड़ी जो रास्ते पर चलते हुए बेगुनाह लोगों की जान ले ले। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ये सब सच्ची घटनाएं हैं, जिसका सबूत है मोटरसाइकिल के देवता ओम बना का ये मंदिर, जो काफी पावन और पूजनीय स्थल है। बात सन 1991 की है, जब श्री ओम बना पाली से वापस अपने घर जा रहे थे, पर अचानक से उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं वो मोटरसाइकिल जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो चलने की हालत में भी नहीं थी, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो मोटरसाइकिल अगले ही दिन उसी घटना स्थल पर पाई गई, जहां पुलिस वाले फिर उसे पुलिस स्टेशन ले आए, पर वो मोटरसाइकिल वापस उसी जगह पर मिली। धीरे धीरे लोगों में ये धारणा फैल गई और ये विश्वास हो गया कि ओम बना की आत्मा उसी स्थान पर ठहर गई है और इस मोटरसाइकिल को वही चलाकर यहाँ पर लाते हैं। दूर दूर तक इस घटना की बात फैल गई और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। वहीं कुछ समय बाद गांव के कुछ लोगों ने बताया कि इसी जगह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उस गाड़ी का आदमी अपना दम तोड़ने ही वाला था कि तभी श्री ओम बना ने आकर उस आदमी की जान बचाई, जिस वजह से वो स्थान अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है। ऐसी ही एक कहानी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो लड़कों को एक सुनसान रास्ते से जाते हुए देखते हैं, पर अचानक से एक आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब दोनों कार से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, पर उन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस गाड़ी में भी कोई नहीं था और इस डर की वजह से कि पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, वो वापस अपनी कार से भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी वो कार अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, पर उस कार में कोई नहीं था और वो कार उन दोनों लड़कों का एक्सीडेंट कर देती है। जिसके बाद छानबीन के लिए पुलिस आदित्य के पास पहुंचती है, जिसकी वो कार है। पर आदित्य कहता है कि सर वो कार चलने की हालत में भी नहीं है, फिर कैसे वो किसी का एक्सीडेंट कर सकती है। चाबी मेरे पास है और मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर था ही नहीं, फिर कैसे कोई उस खटारा गाड़ी को मेरे गैराज से निकाल सकता है। जहाँ इंस्पेक्टर उस गाड़ी को चेक करता है, पर उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी कई सालों से यहाँ पर खड़ी है। काफी धूल और चलने की हालत में भी नहीं थी वो गाड़ी, उसके सारे पार्ट्स भी जाम पड़े थे। जहाँ आदित्य कहता है कि मेरे चाचा ने कहा था कि कभी इस गाड़ी को मत चलाना, ये गाड़ी श्रापित है और ये गाड़ी जिसके पास रही है वो भी किसी न किसी हादसे का शिकार हुए हैं, इसलिए मैंने भी ये गाड़ी कभी नहीं चलाई। और आदित्य ये भी बताता है कि मैंने कई बार रात को इस गाड़ी को अपने आप ही स्टार्ट होने की आवाज सुनी है, मानो कोई इसका जोर जोर से एक्सीलेटर दबा रहा हो। जहाँ इंस्पेक्टर को ये काफी अजीब लगता है, पर वो इंस्पेक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जरूरत पड़ी तो मैं फिर आपसे पूछताछ करूंगा, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर वो गाड़ी अचानक से ही अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। वहीं जब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कुछ वीडियो फुटेज चेक करता है तो उसे वो गाड़ी दिखाई देती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस गाड़ी में कोई नहीं था और वो गाड़ी अपने आप ही चल रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और वो उन फुटेज को आदित्य को भी दिखाता है। पर आदित्य कहता है कि ये कैसे हो सकता है, भला कोई कार बिना ड्राइवर के खुद ब खुद कैसे चल सकती है। लेकिन इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ये तय कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस गाड़ी की पूरी तहकीकात करके ही दम लूंगा। जिसके बाद सिद्धार्थ ने उस गाड़ी को ठीक करवाया और निकल गए उसे लेकर। पर रास्ते में अचानक से ही रेडियो ऑन हो जाता है और 50 साल पुरानी न्यूज आने लगती है, और तभी सिद्धार्थ को कोई उसकी गाड़ी में बैठा नजर आता है और बाल बाल उसका एक्सीडेंट होते बचता है और वो तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाता है। जहाँ उसे कोई आदमी जो खून से लथपथ था, वो उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा नजर आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जिसके बाद सिद्धार्थ ने और छानबीन की और पहुंच गए जयपुर उस गाड़ी के एक और मालिक के पास, जिन्होंने उस गाड़ी को आदित्य के परिवार को बेचा था। जहाँ वो एक बूढ़े आदमी से उस गाड़ी की पूछताछ करते हैं और वो उन फोटोज को देखकर काफी चौंक जाता है, जैसे कि कोई बड़ा राज उस गाड़ी से जुड़ा था। वो बताता है कि जब ये गाड़ी मारे हुक्म भानु प्रताप जी के पास आई थी तो सभी काफी घड़े खुश थे और सभी उस गाड़ी से एक शादी के लिए निकल गए। पर रास्ते में कुंवर शाह के बच्चों को गाड़ी में भूत नजर आया और उन्होंने हुक्म से कहा, पर बच्चों की नादानी समझकर उन्होंने अनसुना कर दिया और तभी रेडियो पर
एक खबर आई कि भानु प्रताप का पूरा परिवार एक कार दुर्घटना में मारा गया। जिस खबर को सबने सुना, पर उन्होंने सोचा कि हमारे नाम का कोई और परिवार होगा जयपुर में, और तभी उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। और जब कुंवर सा गाड़ी ठीक करने जाते हैं तो कोई उन्हें मार डालता है और गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट होकर चलने लगती है। गाड़ी के सभी गेट भी लॉक हो गए थे और इस तरह हुकुम का पूरा परिवार उस हादसे में मारा गया। सिर्फ हुकुम भानु प्रताप ही उस हादसे में बचे और उन्होंने ही ये सारी घटना हमें बताई। पर भानु प्रताप की मौत के बाद परिवार का बंटवारा हो गया और वो गाड़ी परेश के पास चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ भी ये बताते हैं कि ये गाड़ी जिसके पास भी रही वो किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हुए। पर सिद्धार्थ भी ये ठान चुका था कि चाहे कुछ हो जाए वो इसकी तह तक जरूर जाएंगे। और वो पहुंच गए इस गाड़ी के पहले मालिक के घर, जो थे जोधपुर का सिसोदिया परिवार, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी सिसोदिया परिवार के कुंवर सा उदय शाह की गाड़ी थी। वो अपनी गाड़ी से घना प्यार करते थे और किसी को भी अपनी गाड़ी से हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मैं ही उनकी गाड़ी की देखभाल करता था। पर एक दिन जब कुंवर उदय शाह अपनी गाड़ी को लेकर बाहर गए तो गांव के ही एक आदमी ने उनकी गाड़ी को छू लिया, जिससे उदय शाह भड़क गए और उन्होंने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया और कहा कि अगर किसी ने मेरी गाड़ी से हाथ लगाया तो मैं उनके हाथ और सर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा। वहीं एक रात जब उदय शाह वापस अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने पत्थर बिछा दिए और जब उन्होंने उन पत्थरों को हटाया तो किसी ने उन्हें लठ मारकर घायल कर दिया और गाड़ी चुरा कर भाग गए। जिसके बाद उदय शाह वापस घर आकर अपनी बंदूक लेकर उन चोरों के पास पहुंच गए। पर एक आदमी ने पीछे से अपनी कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। वो काफी घायल हो चुके थे, पर किसी तरह वो अपनी गाड़ी में बैठकर उन दोनों लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और घर आकर उनकी मौत हो गई। और हुकुम ने उस गाड़ी को अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर अपने पास ही रख लिया। पर हर रात को उस गाड़ी की चालू होने की आवाज आती थी और ऐसा लगता था कि उदय शाह उस गाड़ी को चला रहे हों। उनकी आत्मा उस गाड़ी से जुड़ चुकी थी और हुकुम की मौत के बाद उस गाड़ी को बेच दिया गया। न सिद्धार्थ को भी अब सब कुछ समझ आ जाता है कि ये गाड़ी उदय शाह की अमानत है। उनकी आत्मा इस गाड़ी से पूरी तरह से जुड़ी है और वो ये नहीं चाहते कि इस गाड़ी को कोई भी हाथ लगाए या इसे चलाए। जिसके बाद उस घराने के वारिस ने उस गाड़ी को अपने परिवार की अमानत समझकर अपने पास ही रख लिया और विधि विधान के साथ उस गाड़ी की पूजा करवाकर एक मंदिर बनाने की घोषणा की और उदय शाह की आत्मा भी मुक्त होकर चली जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी कोई भी चीज, वस्तु या मशीन जिससे किसी मनुष्य या जानवर की भावनाएं जुड़ जाएं, जो उसे अपने शारीरिक या मानसिक रूप से कंट्रोल करती हो, तो मरने के बाद भी वो उस वस्तु को अपनी संपत्ति समझता है। वो आत्मा नहीं चाहती कि उनकी वस्तु का कोई और किसी भी तरह से इस्तेमाल ना करे, जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा। तो दोस्तों, आपको फियर फाइल्स की ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फियर फाइल्स की एक और स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video.